ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/9/2021 की वाणी है। आज तो बाबा ने कहा कि एक तो सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करो, क्योंकि जब तक हम आंखों से ना देखें, कानों से सुनी हुई बात गलत हो सकती है। हो सकता है कोई इधर उधर की बात सुनाकर आपके मन को खराब करे, क्योंकि रामायण में यही तो दिखाया है कि मंथरा ने कैकेयी को रोज सुना सुनाकर एक दिन रिजल्ट क्या आया कि आखिर कैकेयी को एक फैसला लेना पड़ा। आज सुनी सुनाई बातों के कारण घर में कलह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, तेरी मेरी होती है। तो क्यों ऐसी बातें सुने? भगवान की बात सुने। और दूसरी बात, बाबा ने कहा तुम तो रूप बसंत हो, और रूप बसंत माना ज्ञानी और योगी। और ज्ञानी योगी बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं, उल्टी सुल्टी बातें कभी नहीं निकलती। तो उन ज्ञान रत्नों को बांटो, न कि इधर उधर की बातें। तीसरी बात बाबा ने सुनाया कि आप एक दर्पण है। दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं। अगर दर्पण स्पष्ट नहीं है, किसी दर्पण में मोटा दिखता है, कोई पतला दिखता है, कोई टेढ़ा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, लेकिन आप स्पष्ट दर्पण हो। कहते हैं चेहरा एक दर्पण है, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है। हर कोई किसी से कुछ भी छुपा सकता है, लेकिन दर्पण कभी नहीं छुपाता, स्पष्ट है। तो बाबा ने कहा कि आप भी अपने आप को स्पष्ट दर्पण बनाओ, कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास मिलने के लिए आए तो उसको देह दिखाई ना दे, आत्मा दिखाई दे। आगे वाला भी आत्मिक स्थिति में टिक जाए, अपनी देह भूल जाए। दर्पण तो स्पष्ट दिखाएगा ना। अगर हमारी खुद की स्थिति पावरफुल है तो हम ये अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। और साथ में बाबा ने कहा कि बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की याद, यह एक संजीवनी बूटी है। कहते हैं संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जो मूर्छित हो गए थे, सुरजित हो गए। तो बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की स्मृति एक संजीवनी बूटी है। कितनी भी परेशान रहे, कितनी भी स्थिति डाउन हो, मूर्छित अवस्था हो, लेकिन मन मनाभव ही एक संजीवनी बूटी का काम करती है। उससे हम सुरजित हो जाते हैं। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। कौन है हम? गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं।
प्रश्न है, बाबा बच्चों को सूर्जित करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बहुत सुंदर जवाब है, मन मना भव। अर्थात बाप को याद करो, नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए, परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए, देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सूर्जित कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती, उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदैव बस सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे, अपनी भी जांच करेंगे और दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है। अंधों की लाठी बनना है, जो बेसहारे हैं उन्हें बाप के ज्ञान का सहारा देना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उससे सावधान रहना है। इस बात को तो अंडरलाइन करना चाहिए। कोई उल्टी बात सुनाए तो उससे सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। किस खुशी में? कि भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रही है, इस खुशी में रहना है। वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले, सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है, ध्यान से सुनेंगे, उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देगा। अनुभव किया होगा सबने, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। कोई कोई शिष्य ऐसे होते हैं। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, स्वयं का सभी को साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही, शिक्षाओं को जो बाबा की शिक्षाएं हैं उन्हें स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।